हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके सामने नाउन। ठीक है। तो नाउन क्या होता है, आज हम नाउन के बारे में एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके आपके 1 2 3 पार्ट तक, शायद 2 3 पार्ट होंगे इसके। वो सारा पूरा कंप्लीट नाउन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो या पुलिस की हो, तो आपके लिए एक ऑफर चला है कि इंग्लिश जो अब आपको फ्री में, पूरा बेसिक इंग्लिश फ्री में कंप्लीट करवाई जा रही है। ठीक है। आप उसको अगर उन क्लासों को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी होगा। ठीक है। तो वो आपके लिए एक फ्री में चलाया है ये, कि मतलब जो भी जिसका बेसिक इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, और जिसको कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, तो वो कर सकता है कि बेसिक इंग्लिश अपना स्ट्रॉन्ग कर सकता है थोड़ा सा, मतलब जिससे कि आपका बेसिक आपका सारा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो पूरा बेस से चलते हैं और पूरा एडवांस लेवल तक सारा कुछ आपको वहाँ पे करवाया जाता है। हर रोज़ आपकी शाम को 7:30 बजे, 7:15 बजे क्लास होती है। ठीक है। तो ऑन पे बोर्ड पे पढ़ाई जाती है, जैसे आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वैसे वहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा सारा कुछ। ठीक है। तो आप ज्वाइन हो जाते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन क्या होता है। तो नाउन जैसे कि आपको डेफिनेशन में बताया कि नाउन क्या है, पर्सन का नेम, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। जैसे किसी भी पर्सन का नाम हो गया, डिटेल में पढ़ेंगे हम सारा। ठीक है। किसी पर्सन का नाम हो गया, पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है। उसका नाम हो गया, क्या नाम होगा, पर्सन का नाम। सेकंड आपका एग्जांपल है प्लेस का नाम। ये आपका प्लेस का नाम कोई भी हो गया, आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या आएगा। फिर आपकी थिंग्स हो गई, जो आपकी चीज़ें होती है। ठीक है, वो हो गई। फिर आपकी क्वालिटी, क्वालिटी भी बताएंगे आपको कि क्या होता है, गुड बैड जो भी होता है। कंडीशन, कंडीशन क्या है आपकी। ठीक है। वो ये सारा जो है वो, इनके नाम जो ये सारा क्या है, नाउन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, सीधी बात है। ठीक है। एक होगा आपका काउंटेबल और एक होगा अनकाउंटेबल। तो ये 2 टाइप के नॉन आपके, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, और इसी के अंदर आते हैं इनके सारे पार्ट। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्रीफ से अब। तो सबसे पहले बात करेंगे हम काउंटेबल नाउन। ये पार्ट इसलिए बनाया कि आपको याद करने में भी इजी रहे, और जिससे आपको पता लग जाए कि काउंटेबल में क्या होगा और अनकाउंटेबल में क्या होगा। तो काउंटेबल में क्या होता है, एक आएगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में मतलब नहीं पता इसका, तो वो जान ले। प्रॉपर नाउन बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को, बता देता हूँ आपको मतलब। ठीक है। प्रॉपर नाउन बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ठीक है। कॉमन नाउन बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा को। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसको बोलते हैं हम, हिंदी वालों के लिए, उसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा को। और जैसे जैसे इनके नाम है वैसे वैसे इनकी डेफिनेशन वैसे चलेगी। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो आपके ये 2 टाइप के होते हैं, एक मटेरियल नाउन, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा जब आपका मटेरियल नाउन में आ गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है आपकी, वो होता है आपका क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये इसके पार्ट हो गए, ये पार्ट हो गए। अब इसके बाद हम इनको थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि ये चलते कैसे और क्या क्या पहचानना कैसे है। ठीक है। जिसको पता है उसके लिए रिवीजन हो जाएगी, और जो नए स्टूडेंट है जिनको पता नहीं है वो ध्यान से देखेंगे। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि हमें हिंदी में पता होना चाहिए। कई बार कन्फ्यूजन रहती है हमें। ठीक है। जो अपने हिंदी मीडियम मीडियम के होते हैं उनके थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, तो वो सारा कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले देखेंगे हम प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन मतलब क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर भी लिख देता हूँ, बोल देता हूँ एक बार, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है, प्रॉपर नाउन में जो आएगा आपका नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नाम। नेम ऑफ प्लेस, किसी प्लेस का नाम। नेम ऑफ थिंग, किसी वस्तु का नाम। और क्वालिटी जो आपकी, ठीक है, जो आपकी क्वालिटियाँ क्या हैं। तो पर्सन, तो पर्सन का नेम आएगा, प्लेस जैसे स्थान आएगा, थिंग आपकी वस्तु आएगी, क्वालिटी आप में जो गुण है वो आएंगे। ठीक है। तो नेम ऑफ पर्सन, तो किसी भी पर्सन का जो नाम है ना, वो कौन सा नाउन आपका, प्रॉपर नाउन। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, अनिल हो गया, ये क्या सारे, ये आपके सारे जो है ये क्या, ये प्रॉपर नाउन। किसी का भी नाम आ जाए, जैसे हर एक चीज जिसका नाम है वो क्या आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है। जैसे ये तो, पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन में आपका जो
नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ प्लेस ये कैसे कैसे आपको समझने के लिए आगे इसकी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो नेम ऑफ प्लेस ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। नेम आ गया ना, जिसका भी नेम आ गया वो आपका प्रॉपर नाउन है। तो धर्मशाला क्या है? धर्मशाला किसी जगह का नाम है। दिल्ली क्या है? दिल्ली किसी जगह का नाम है। हिमाचल प्रदेश क्या है? हिमाचल प्रदेश किसी जगह का नाम है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि आगे पहले समझा देता हूँ फिर बताता हूँ। आगे नेम ऑफ थिंग। नेम ऑफ थिंग मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं। चीज़ें क्या है आपकी? जैसे आपकी पेन हो गई, आपकी टेबल हो गई, चेयर हो गई, ठीक है। फिर आपकी बुक हो गई। बुक भी आपकी क्या है? थिंग्स है ना। आपका फ़ोन हो गया। फ़ोन क्या है आपका? फ़ोन भी आपका क्या है? थिंग्स है। तो ये नेम ऑफ थिंग्स जो आपके ये भी किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। जैसे मैं बोलता हूँ राम। आगे बोलता हूँ, आगे बताता हूँ आपको ब्रीफ में। मैं बोलता हूँ राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? एक राम जो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ठीक है। राम इज़ अ गुड बॉय और सेकंड लिखता हूँ मैं, राम इज़ एन इंटेलिजेंट। राम कैसा है? इंटेलिजेंट। तो अब आपको ये बताना है कि जहाँ से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन राम क्या आ गया? किसी का नाम आ गया ना। जब किसी का नाम आ जाए तो वो कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है। तो यहाँ भी राम क्या है? राम यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन है। तो जिसका नाम आ जाए वो क्या आपका? वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो मेन मतलब ये है कि जिस किसी का भी नाम आ जाए आपका वो आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। जैसे पेन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। टेबल, टेबल आपका क्या है? ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। टेबल नाम है ना किसी का, थिंग है, कोई थिंग है, ये किसी थिंग है, ठीक है। आगे चेयर, ठीक है। तो ये थे आपके प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, ठीक है। अब चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हिंदी में बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा। और ये ऊपर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऑप्शन या उदाहरण है सारे। ये आपके जो आपके जातिवाचक जो आपके पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपकी होल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा आपका कॉमन नाउन। जैसे टीचर है, तो टीचर क्या है? एक है टीचर, एक जाति है ना। मतलब टीचर तो कोई भी हो सकता है। जैसे टीचर आपके लेडीज पुरुष जो भी आपका जेंट्स वगैरह सारे टीचर है। तो टीचर क्या है? एक जाति है, ठीक है। बॉयज़, बॉयज़ क्या है? लड़के लड़कियां मतलब जो भी है। बॉयज़ भी क्या है? एक जाति है। ऐसे थोड़ी बोला कि रमेश, रमेश क्या आ गया? लड़का। लेकिन जब बॉयज़ बोलती तो जाति। गर्ल्स, गर्ल्स क्या है? ये भी एक जाति है। तो लड़की क्या है? गर्ल्स क्या है? एक जाति है, ठीक है। ये लड़कियों की जात है, मतलब लड़कियां दुनिया भर की है मतलब है। तो ये क्या है? एक जाति है। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर भी जाति है, ठीक है। एडवोकेट, एडवोकेट, एडवोकेट क्या है? एडवोकेट भी एक किसी जाति समूह को बोला जाता है, ठीक है। तो एडवोकेट भी एक जाति है, डॉक्टर भी एक जाति है, गर्ल्स भी एक जाति है, बॉयज़ भी एक जाति है और टीचर भी एक जाति है। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है अपना कोलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में क्या क्या होता है? तो कोलेक्टिव नाउन जो आपका उसमें क्या क्या आएगा आपका? तो कोलेक्टिव नाउन में आएगी आपकी समूहवाचक संज्ञा। इसको जिसको पता नहीं है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है या फर्स्ट टाइम नाउन पढ़ रहा है वो सुन ले। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब जो किसी चीज़ के, किसी पर्सन से या किसी चीज़ों के इकट्ठा होके बनती है वो क्या होता है? समूह। जैसे ये बहुत सारी लाइनें लगा दी मैंने, तो ये समूह बन गया, ठीक है। तो ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है? जैसे ग्रुप ऑफ जजेज, ठीक है। ग्रुप ऑफ जजेस को क्या बोलते हैं हम? ज्यूरी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप ज्यूरी के बारे में? ज्यूरी क्या होगी? ग्रुप ऑफ जजेस, जहाँ पे जज बैठे रहते हैं, सारे चार पांच जज इकट्ठे बैठे रहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ जजेस, क्या? ज्यूरी। अब आगे बोला हमने क्लास। तो क्लास भी कैसे बनती है? क्लास एक आदमी से थोड़ी बनेगी। क्लास बनती है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बैठे, और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है वो भी। तो बहुत सारे स्टूडेंटों से क्या बनती है? आपकी क्लास बनती है। तो क्लास क्या होगी? क्लास भी आपका कोलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ बंच, बंच ऑफ की। बंच ऑफ की मतलब चाबियों का गुच्छा, ठीक है। बंच ऑफ की मतलब कि जो आपका बंच होता है वो होता है गुच्छा। किसका गुच्छा? चाबियों का गुच्छा। अब जैसे एक और होता है आपका
इसके लिए भी यही बोलते हैं। और एक और होता है बंच ऑफ की, और एक होता है आपका बंच ऑफ फ्लावर। बंच ऑफ फ्लावर ये भी क्या है, ये फूलों का जो गुलदस्ता टाइप होता है आपका, उसको बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर, मतलब फूलों का गुच्छा। तो गुच्छा है ना, तो मतलब ये क्या है, कोलेक्ट है सारे, मतलब एक एक फूल डाल के उसमें गुच्छा बना है वो, तो सारा उसका समूह हो गया वो, तभी इसको बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर। आ गया आर्मी। आर्मी कैसे बनती है? आर्मी एक सोल्जर से नहीं बनती। आर्मी आपके बहुत सारे सोल्जर होते हैं जिसमें, उससे क्या बनती है, आपकी आर्मी बनती है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना कोलेक्टिव नाउन के बारे में। बाकी एक ग्रुप नहीं पर एक एग्जांपल इसका और है, क्या वो है आपका हार्ड। हार्ड क्या होता है? हार्ड होता है झुंड, किसी का झुंड, जो झुंड में रहते हैं। ठीक है, जानवर जो झुंड में रहते हैं, तो वो एक जानवर से तो झुंड बनेगा नहीं, बहुत सारे जानवर होंगे, उससे जो आपका झुंड बनता है। तो हार्ड क्या हो गया? हार्ड आपका झुंड हो गया। और ये कौन सा नॉन हो गया? कोलेक्टिव नॉन। ठीक है, तो आपको बता दिए कि कोलेक्टिव नॉन वह नॉन होते हैं जो आपका ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपका ग्रुप बन गया वो आपका कोलेक्टिव नॉन होगा। जैसे इन सब में ग्रुप बना आपका, जैसे इसमें ज्यूरी, ठीक है, क्लास, ये भी ग्रुप है। बंच ऑफ कीज, अब चाबियों के 5-6 चाबियाँ होती है जिसमें लगी होती है उसमें वो गुच्छे में, तो उसको बोलते हैं बंच ऑफ कीज। तो बंच ऑफ फ्लावर उसको बोलते हैं कि मतलब जो एक गुलदस्ता होता है आपका, उसमें छोटे छोटे फ्लावर डाले होते हैं बहुत सारे, तो उसको बोलते हैं बंच ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो अब आगे आगे आपका आर्मी। तो आर्मी कैसे बनती है? एक सोल्जर से आर्मी नहीं बनती। ठीक है, तो आर्मी जो बनेगी वो आपके वो पूरी उसमें टुकड़ी होगी। ठीक है, तो उसमें उसको बोलेंगे आप, उसको भी आपको कलेक्टिव नॉन में रखेंगे। फिर एक और बताया आपको हार्ड, झुंड जो होता है झुंड। तो झुंड कैसे बनता है? झुंड भी आपको पता है कि बहुत सारे जानवरों से, या बहुत सारे जहाँ भीड़ और झुंड में रहते हैं जो चीज़ें, तो झुंड भी एक चीज़ से नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर झुंड बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये थे आपके काउंटेबल नाउन, जो आपके काउंटेबल नाउन उसके एग्जाम्पल कुछ। तो हमने पढ़ा क्या कि काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है आपको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन में क्या क्या है आपका। तो आप भी रिवीजन करेंगे, आप अपने हिसाब से बताते चले अपने मन में ही। वीडियो तो अब आपको अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो आप जो है मतलब देखें कि पहला क्या होगा आपका। ये आपका आएगा किसमें? काउंटेबल नाउन में। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, ये पीछे हमने ब्रीफ में पढ़ लिए हैं। ठीक है, थर्ड हो गया आपका कोलेक्टिव नाउन। तो ये 3 किस्में आ गए हमारे, ये आ गए हमारे काउंटेबल नाउन में। ठीक है, इससे आपको समझने में भी रहेगा, माइंड में भी जल्दी फिट बैठेगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली करा देता कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज होता है कि चल तो रहा है, ये सिस्टम पर चल के रहा है। लेकिन ऐसे क्या है कि आपको सिस्टम से लग गया पता कि 3 आ गए आपके पार्ट काउंटेबल नाउन के। अब जो आगे बचेंगे वो पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या होता है वो देखेंगे आप। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आएगा आपका? मटेरियल नाउन आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है आपका क्या? ये हो गया आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। तो इसमें भी 3 डिपार्टमेंट होते हैं आपके मटेरियल नाउन में। जैसे एक होगा ये आपका आ गया लिक्विड, सॉरी ये आ गया आपका सॉलिड। ठीक है, आयरन आ गया आपका सॉलिड में, वाटर और आपका मिल्क ये दोनों आ गए लिक्विड में। ठीक है, लेकिन ये दोनों रहेंगे आपके इसमें मटेरियल नाउन में। तो बाकी इसमें कॉफ़ी भी जो वो भी आपकी इसमें आ जाएगी, वो भी आपके लिक्विड में आ जाएगी। ठीक है, तो कॉफ़ी भी क्या होगी आपकी? मटेरियल नाउन होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे आयरन बोला तो मैंने यहाँ पे गोल्ड भी बोल सकता हूँ मैं, गोल्ड भी आपका किस में आता है? मटेरियल नाउन में। ठीक है, फिर आपकी जो भी धातु है मेटल, वो आएगी आपकी किस में? मटेरियल नाउन में। जो मेटल है ना, मेटल आपकी, वो आपकी मटेरियल नाउन में आएगी। ठीक है, तो ये है आपके मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद। अब देखते हैं हम क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक। भाववाचक क्या? जो हमारे दिल में भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जिसका भाव महसूस कर सकते हैं आप उसको, जैसे जिसका भाव उत्पन्न होता है हमारे दिल में। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते। जैसे ईमानदारी है किसी की, तो किसी की ईमानदारी को हम देख नहीं सकते,
उसकी ईमानदारी को हम जज ही कर सकते हैं, ठीक है, कि वो भी उसको देखे कि कैसा बंदा ईमानदार है या नहीं है, ठीक है। अब ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या होता है? बहादुरी। अब किसी की बहादुरी को हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, वो तो उसके कर्तव्य से ही पता चलेगा कि वो बहादुर है या कायर है। तो बहादुर, ठीक है। अब कोवार्डली, ठीक है, तो कोवार्डली क्या हो गया? ये भी आपका नाउन हो गया, ठीक है। कायरता जिसको बोलते हैं हम, कायरता, तो कायरता भी उसको पर्सन को देख से लगेगा पता कि ये बंदा जो वो कायर है या कैसा है। तो ये थे इसके कुछ पार्ट जो आपके नाउन के। बाकी ये आपका फर्स्ट पार्ट आज अपलोड हो गया, सेकंड पार्ट इसका हम आगे अपलोड करेंगे, ठीक है। एक पार्ट इसका और होगा, 2-3 पार्ट है इसके, वो सारे आपको नाउन के यूट्यूब पे अपलोडेड हो जाएगी वीडियो। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और एक बात फिर बता रहा हूँ, जो भी आपका बेसिक इंग्लिश, जो बंदा जिसका बेसिक इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है, और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, फ्री में वो क्लासें जो वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं इंग्लिश क्लासों का। बाकी जो और होगा, अगर एक्स्ट्रा कभी स्टार्ट करा मैंने तो वो पेड में रहेगा, लेकिन इंग्लिश जो आपको जब तक पढ़ाऊँगा तब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।